हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मोस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स ग्रेजुएट विथ मेमोरीज और गुड मार्क्स, बट हियर आई एम graduating with more than 5 plus startup, led 30 plus event in 3 years. Apart from that, currently I am running a cafe. उसके अलावा एक काउंसलिंग कंपनी, उसके साथ साथ दलाली करके 1.5 लाख एक महीने में मैंने कमाया और ऐसे से बहुत सारी चीजें की। एंड अब भी मेरे कॉलेज खत्म होने में 2 से 3 महीने बाकी है। सो बेसिकली इन कॉलेज यू हैव 2 चॉइसेस कि बातें करो, नौटंकी करो, मस्ती करो, दारू पियो, अय्याशी करो, थोड़े बहुत क्लास चले जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लो एंड एक नॉर्मल पास आउट हो जाए कॉलेज से। बट इसके साथ एश्योरिटी नहीं आता लाइफ में किसी भी चीज का, ना जॉब का, ना करियर का, ना प्लेसमेंट का। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, what I did in this 3 year of college that 99% students don't, and that can literally change your life. So let me begin this story how it started. And to be honest, trust me on this, मैंने 1 रुपए घर से नहीं मांगे, सब खुद से किया है मैंने। So 3 साल पहले जब मैं कॉलेज आया था, मैं काफी डिप्रेस था। मेरा रिलेशनशिप खराब हो चुका था एंड मेरे को लाइफ में बहुत इनसिक्योरिटी हो रही थी। आई थॉट आई वॉज गुड फॉर नथिंग एंड बस मेरे को एक बात पता था, CUET का मार्क्स बहुत एवरेज आया था एंड मेरे को बहुत अच्छी कॉलेज नहीं मिली। तो मैंने बैकअप में एक प्राइवेट कॉलेज चूज किया और मेरे को एक बात पता था कि मेरे को कोई बचाने नहीं आ रहा है। 3 साल तक इतना पता था कि मैं मस्ती करते हुए जीवन काट दिया तो भाई मेरा लाइफ व्यर्थ हो जाएगा, शायद पापा मम्मी बहुत फकअप हो जाएंगे, जॉब वॉब मिलेगा नहीं एंड सोसाइटी बोलेंगी क्या बकचोद आदमी है ये। तो मैंने क्या किया, जब मैं कॉलेज आया मैं फर्स्ट डे से इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया। जब हमारे 3 दिन ओरिएंटेशन होते थे तो ओरिएंटेशन पे मैं गया एंड मैं लिटरली थोड़ा मेरे को डर लग रहा था क्योंकि पहला दिन था। मैंने हाथ रेस किया, एक नॉर्मली कोई भी आगे स्टेज पे बोल सकता था एंड मैंने जाके पोइट्री बोली। वो हमारे कॉलेज के पेज पे आया एंड थोड़ा सा मेरा सेल्फ स्टीम बूस्ट हुआ। तो पहला ये बहुत छोटा स्टार्ट हुआ बट यहाँ से मेरा स्टोरी स्टार्ट होता है। देन उसके बाद मेरे को और दिख नहीं रहा था कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने 5-6 साल यूट्यूब किए थे बट उससे कुछ रिटर्न नहीं आया क्योंकि मेरी गलती है, मैं कंसिस्टेंट नहीं था। सो फर्स्टली आई स्टार्टेड विथ टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। द फर्स्ट फ्रेज इज नेटवर्किंग। आई स्टार्टेड मेकिंग नेटवर्क्स। एंड नेटवर्क बनाए कैसे, तो सबसे पहले जो 3 दिन था उसमें मैंने 150 से 200 लोगों से बात किए। रैंडम लोग, कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली आगे बात करता था, मैं ये करता हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे, दैट्स इट। तो मैंने कॉफी पे बहुत पैसे उड़ाए, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि मैं देखा कि कॉलेज के क्लब सोसाइटी में काफी एक ऐसा क्राउड आ रहा है जो लाइफ में हल्का फुल्का एटलीस्ट मतलब कहीं तो इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, राइट। सो मैंने क्लब कमेटी में पार्ट लिया एंड क्लब कमेटी में विद इन अ ईयर मैं 6 से 7 क्लब कमेटी का हेड एज अ स्पॉन्सरशिप एंड PR बना एंड उसके साथ साथ कोर मेंबर बन गया, जो कि पूरे क्लब को देखते हैं 5 लोग। इससे क्या हुआ कि बहुत लोग से बातचीत स्टार्ट हुई, बहुत लोग से बात किया एंड टू बी ऑनेस्ट आई वोंट लाई टू यू, मैंने कॉलेज में सिर्फ कॉलेज में 1000 से 5000 लोगों से पहले साल के अंदर बात किया है। और ये तुम्हें शॉक कर देगा बट नेटवर्किंग इज द अल्टीमेट की। तो मैंने सबसे बातचीत की, बहुत दोस्ती बनाया एंड फाइनली मेरे को लगा चलो ठीक है, अब मैं सीख चुका हूं कि एट अ स्मॉल लेवल की कंपनीज काम कैसे करता है, कोई भी स्टार्टअप काम कैसे करता है। क्योंकि क्लब कमेटी में यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ इवेंट एंड उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, अलग अलग टीम होती है, उन सबका कोऑर्डिनेशन से एक इवेंट होता है। सो मैं समझ गया कि इवेंट वगैरह कैसे होता है, कुछ तो कर सकते हैं इस छोटे से इन्फॉर्मेशन से। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास। सो मैं जब इतने कनेक्शंस बनाया था उनमें से मैंने एक दोस्त से पूछा जिनके फादर एक बहुत अच्छे लेवल पे थे कि यार मैं ये स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे मैंने बहुत दोस्तों को बोला, बहुत दोस्तों को बताया कि मैं वो स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ बट फंड्स नहीं है यार, बट मैं ये प्लान कर रहा हूँ। तो उनमें से मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि भाई मैं पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, साथ में स्टार्ट करते हैं। सो हम 3 दोस्तों ने साथ में मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी एंड पहले महीने के अंदर हमने 15 क्लाइंट क्लोज कर दिए। क्योंकि यार मेहनत तो पागल की तरह था, मेहनत करने से तो कभी झिझकता नहीं था, क्योंकि यार हम लोग के पास है क्या लाइफ में, एक मेहनत ही है जो हम लोग को आगे लेके जा सकता है। तो मैंने बहुत मेहनत किया एंड ये जैसे मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट हुआ हम 1 महीने के अंदर कॉलेज के सबसे फेमस लोग बन गए और एक मेरे पास लेवरेज आ गया कि मेरे को सारे लोग जानने लगे। उससे क्या हुआ कि मैं जब भी चाहूँ किसी भी लोग से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, सामने से लोग बात करने आते हैं, सामने से लोग अपने आइडियाज पिच करते हैं, सामने से लोग रेडी होते हैं मेरे पे इन्वेस्ट करने के लिए। एक ऐसा मैंने सिनेरियो देखना स्टार्ट कर दिया। तो हमने काम किया विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ हमारी मार्केटिंग एजेंसी काफ़ी अच्छी चलने लगी, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा चला। 6 से 8 महीने के बाद हमारे 6 से 7 महीने के बाद हमें अपनी एजेंसी बंद करनी पड़ गई। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कुछ अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था और ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ईयर के एंड पे। तो 6-7 महीने के बाद हमने बंद की बिकॉज हमारा तो लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा क्या ही होगा, मेरे बहुत क्यूटी पूकी दोस्त है वो लोग, बट लड़ाई झगड़ा थोड़ा हमारा एक सेम थॉट पे हमने मैच नहीं किया। उसके अलावा और भी बहुत सारी करियर का टेंशन, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हमारे लाइफ में आ गई।
देन उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करूं, अब करने को क्या बचा है। तो उसके बाद एक मेरे दोस्त ने क्रोशेट का बिजनेस किया था, तो उस क्रोशेट उसके साथ मैं जुड़ के क्रोशेट का बिजनेस करने लगा। कॉलेज के इवेंट्स में मैंने वो लगाना स्टार्ट कर दिया एंड उससे हमने क्लोज टू 30-35,000 कमाए विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स के अराउंड, जिसमें 2-3 मेजर इवेंट हो रहे थे। तो हमने वहां से पैसे कमाए एंड मोस्टली जो पैसे हम कमा रहे थे या मैं कमा रहा था, मैं वो सेव करना स्टार्ट कर दिया था, रखना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अब सोचा अब क्या करूं, अब क्या करूं। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक ऐसा चीज जो मेरे को काफी अच्छा लगा। मैंने आसपास मैंने बहुत सारे दोस्त लोग को देखा एंड मैंने एक चीज देखा कि मैंने कॉलेज के पास बहुत ज्यादा पीजी और कैफेज है। सो मैं सोचा क्यों नहीं, इतना जब मार्केट चल रहा है तो कुछ तो यहाँ पे हो रहा होगा। मैंने अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला कि पीजी मार्केट का यहाँ पे बहुत क्रेजी बिजनेस है। तो मैं पीजी मार्केट के बिजनेस में घुस गया, दलाली करना स्टार्ट कर दिया। मैं सारे पीजी ओनर से आसपास की बात कर लिया, सारे लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। जब ये बातचीत हो गई तो मैं उनको बच्चे ला के देता था कॉलेज से। और आपको जानना है कि मैंने कैसे किया तो एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हो। तो इन शॉर्ट, तो वहां से मैंने 1 महीने में 1.5 लाख कमाए। उसके बाद मैं खाली हो गया थोड़ा। जब जैसे मैं खाली हुआ 1-2 महीने बहुत डिप्रेशन के फेज में गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उस टाइम मैं इंस्टाग्राम भी पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया, बाकी चीजें करनी स्टार्ट की। बट उस टाइम मेरे लाइफ का वर्स्ट पीरियड था क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था और काम के बिना रहना मेरे को आता नहीं। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक फाइनली क्लब पे एक आखिरी इवेंट करने का सोचा एंड उस इवेंट में हमने कॉलेज का हाईएस्ट स्पॉन्सरशिप डील क्लोज की। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, तो वहां से नेटवर्किंग और स्ट्रांग होने लगी। तो आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, जब ये बहुत सक्सेसफुली हमने इवेंट पुल ऑफ किया तो हम हमेशा उस टाइम मैंने एक एजेंसी भी स्टार्ट कर दी थी वापस से, जो कि एक 2-3 क्लाइंट्स को देख रही थी, ज़्यादा क्लाइंट्स को नहीं देख रही थी। तो हमारे एक क्लाइंट के पास हम रुके एंड हम थोड़ा थक गए थे क्योंकि हम जस्ट स्पॉन्सरशिप को पिच करके आए थे। तो यार वहाँ पे एक मीटिंग भी आ गया था, मेरा एक इंटरव्यू आ गया था किसी जॉब के लिए, राइट, इंटर्नशिप के लिए। तो मैंने फाइनली वहाँ से इंटरव्यू देना स्टार्ट किया अपना। तो क्लाइंट बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। तो मैंने बताया कि ये सब काम क्रोशे का सोच रहा हूँ, थोड़ा पैसा भी है बट थोड़ा और पैसे चाहिए, कुछ स्टार्ट कर दूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, बट क्योंकि मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था, मैं बहुत सारे काम में बिजी हो गया, राइट। तब जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ तो फाइनली मैं ऐसे खाली हुआ, मैंने एक क्लाइंट के पास में गया और बोला कि आप कुछ करना चाहते हो साथ में। तो उन्होंने बोला हाँ, कैफ़े स्टार्ट करते हैं। तो हमने कैफ़े स्टार्ट कर दिया है। मैं अभी कॉलेज के एडमिशन्स की कंपनी चला रहा हूँ। इसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे काम किए। कॉलेज में मैंने आपके कॉलेज का मर्चेंडाइज स्टोर खोला है जिसका मैं फाउंडर और सीएमओ हूँ। बस अब आते हैं मेन कॉन्टेक्स्ट पे कि मैंने कॉलेज में क्या क्या किया, जो भी ये चीजें की, इसको समराइज करते हैं क्या क्या बेसिकली किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले गाइस, स्टार्ट मेकिंग जेन्युइन कनेक्शंस। गो आउट देयर, जितने भी कॉलेज में लोग हैं सबसे बात करना स्टार्ट करो। आधे लोग वियर्ड आउट फील करेंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा लाइफ है, सबसे बात करना स्टार्ट करो, राइट। पहले मेरा भी रेपुटेशन थोड़ा ऐसे ही लोग सोचे होंगे, देन मैं फ्रीक्वेंटली जब कुछ करने लगा तो लोग को लगा ठीक है कुछ तो करना चाहता है एंड इट नॉर्मलाइजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कनेक्शन आना स्टार्ट करो, सबसे पहला। दूसरा, एक एम बनाओ विद इन अ स्पैन ऑफ फर्स्ट ईयर कि तुम कमाना कितना चाहते हो, राइट। एक छोटा एम बनाओ, छोटा, बहुत ज्यादा नहीं, कि महीने का 1 लाख कमाना है एक टाइम तक, इस टाइम तक 1 साल के एंड में महीने का 1 लाख पर महीने कमाना है या 30-40 हजार पर महीने कमाना है एंड अचीव दैट एम। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एंड यू रियलाइज कि लाइफ में सब चीज पॉसिबल है अगर हम एफर्ट करें तो, राइट। द फर्स्ट एंड द सेकंड थिंग इज दिस। द थर्ड थिंग इज दैट सबसे बात करो एंड जो भी तुम काम के रिगार्डिंग हो, जो भी तुम सोचते हो काम के रिगार्डिंग, जो भी तुम काम करने का मन है, उसको ओपनली एक्सप्रेस करो। द रीजन बिहाइंड इट, बहुत लोग बोलेंगे, बहुत जज करेंगे, इट्स टोटली फाइन, बट कुछ लोग इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख के शायद आपके आइडिया में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दे। फोर्थ एंड द बेस्ट पॉइंट जो मैं आपको ये बोलूंगा, तो लाइफ में कभी सेंस नहीं बनता, ठीक है। तुमको अगर एक बहुत कुहासा आ गया है, बहुत एक कुहासा है मानो, ठीक है, दिल्ली में ठंड के टाइम में बहुत कुहासा आ चुका है, तुम्हें मैं दूं, पूरा अंधेरा हो चुका है दिल्ली में, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तुम्हें बोलूं कि तुम्हें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक जाना है एंड तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा और मैं तुम्हें टॉर्च दे दूं तो तुम जाओ पाओगे? चले जाओगे, राइट। कैसे? तुम टॉर्च ऑन करोगे, टॉर्च का रेस जितना आगे जाएगा उतना दूर चलोगे, जैसे तुम आगे बढ़ोगे रेस भी आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि जब तुम चलना स्टार्ट करोगे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, कुछ अपना डेस्टिनेशन तक तुमको कुछ समझ नहीं आएगा कैसे पहुंचना है। पर जैसे तुम काम करना स्टार्ट करते हो, अल्टरनेटिव रूट्स खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी चलते चलते तुम्हें राइट लेना पड़ेगा, कभी कभी लेफ्ट लेना पड़ेगा, कभी कभी तुम गलत डायरेक्शन में चले जाओगे तो वापस आके फिर चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। द ओनली पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू स्टॉप, राइट। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि एक ना बिल्कुल डाउन तक आ जाओ हर चीज के, हर काम के। अब तुम्हारे कॉलेज के आसपास भी कोई मार्केट होगा, गो आउट देयर, एक्सप्लोर दैट मार्केट, कि मार्केट में सबसे ज्यादा चल क्या रहा है,
मार्केट चल कैसे रहा है, मार्केट में सबसे ज्यादा बिजनेस लोग कर क्या रहे हैं, कौन सा बिजनेस में लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जनरली सबसे बातें करनी पड़ेगी। एंड मैंने पूरे देहरादून में विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years मैंने सबसे बातें की एंड बहुत लोगों ने मेरे को जनरली चीजें और एडवाइस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जाओ मार्केट में उतरो, सबसे बात करना स्टार्ट करो, वहां से तुम्हें आइडियाज आना स्टार्ट होगा। एंड उसके बाद 1 साल के अंदर तुम ये करो, जब 1 साल तुम्हें कर लेते हो, सेकेंड ईयर के अंदर स्टार्ट समथिंग आउट, छोटे लेवल पे ही स्टार्ट करो। मे बी अपने कॉलेज के अंदर एक छोटा सा किसी का होमवर्क करना स्टार्ट कर दो, एक पेज बना लो सर आप पे कि सबका होमवर्क करके मैं दे रहा हूँ, या कुछ भी करो, बट कुछ करना स्टार्ट करो। या जैसे मेरे कॉलेज में कुछ दोस्त स्टिकर्स बेच रहे हैं, कुछ 3D प्रिंट्स बेच रहे हैं, बहुत सारे 3D मॉडल्स बना के बेच रहे हैं, कुछ दोस्त मेरे क्रोशे बेच रहे हैं, कुछ ज्वेलरी बेच रहे हैं। तो स्टार्ट समथिंग, कुछ भी स्टार्ट करो एंड ये एम करो कि उस बिजनेस का हर एक लेवल पे तुम उसको ग्रो कर पाओ, चाहे बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत ग्रो कर पाओ। क्या पता तुम बहुत अच्छा कर दो, राइट? अगर वो बहुत अच्छा नहीं भी होता है तो उसके थ्रू तुम अल्टरनेटिव जो कनेक्शंस बनाओगे उसके थ्रू तुम क्या क्या कर सकते हो आगे, यू नेवर नो। सो प्लीज, द फॉरमोस्ट एंड द बेस्ट थिंग इज दैट, जो मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, स्टार्ट नेटवर्किंग, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टार्ट हार्ड वर्किंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें गोल नहीं दिख रहा, तुम्हारा गोल क्या है, तो जस्ट गो देयर, जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। बस ये एम करो कि 1 साल के अंदर तुम 1000 से 5000 लोगों से बात कर लो। अगर तुम बात कर लोगे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा लाइफ बिल्कुल एंड कंप्लीटली चेंज हो सकता है मेरे दोस्त। और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे पास 2 चॉइसेस बचेंगे। 2 चॉइसेस ये होगा कि तुम्हारा एक नॉर्मल CGPA होगा या अच्छा CGPA होगा, तुमको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और टू बी ऑनेस्ट, डिमांड सप्लाई के हिसाब से इंडिया, अगर तुम टॉप टियर कॉलेज में नहीं हो इंडिया में, तो शायद तुम्हें जॉब बहुत इजीली ना मिल पाए। बीटेक वालों फील्ड को तो फिर भी थोड़ा कंसिडरेबली इजी मिल जाता है, बट अगर तुम BBA BCom ये सब कोर्स कर रहे हो, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कर रहे हो, तो इंडिया में बहुत कम स्कोप है। तो क्या होगा कि यू आर रेडी फॉर द मार्केट, तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। 3 साल में तुम अपना टाइम वेस्ट कर चुके हो जितना तुम्हें बिजनेस सीखने में करना था। उसको वेस्ट नहीं, उसको सीखना बोलता हूं मैं वैसे, पर तुम सीख चुके हो जितना करना था। एंड जब तुम कॉलेज से निकलोगे, यू आर रेडी फॉर द मार्केट। So the only thing is that start making connections, start talking to people as much as you can. And the third thing, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो जितना भाई कोई एक पागल इंसान करता हो। एक बिहार का एक आदमी है जिनके ऊपर एक मूवी बना था, मांझी द माउंटेन मैन। उनकी पत्नी एक्सपायर कर गई थी जब वो एक पहाड़ पे क्रॉस कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाया चिमनी और हथौड़ा और तोड़ना स्टार्ट किया पहाड़ को। बहुत टाइम लगा बट पहाड़ तोड़ दिया और सारे लोगों का जीवन आसान कर दिया। जब एक आदमी इस चीज के लिए इतना का मेहनत कर सकता है तो ये तो आपके सपने हैं, थोड़ा मेहनत तो आप भी कर सकते हो मेरे भाई। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, 1000+ स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स, इन सबके। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन इट, सो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड मैसेज करो। जब मैं कम्युनिटी बिल्ड करूंगा आपको ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी नेटवर्किंग काफी इंप्रूव हो जाएगी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।